क्या वक्फ के लिए किसानों को 2000 बीघा जमीन खाली करनी होगी? वक्फ के लिए कर्नाटक सरकार ने 41 किसानों को क्यों भेजा नोटिस? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड के लिए इतनी दरियादिली क्यों दिखा रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप क्यों लगते हैं, इसे जानना हो तो कर्नाटक चलिए। यहां कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों की धार्मिक संस्था वक्फ के लिए एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिससे किसानों की सांस अटक गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य में वो अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। किसानों का ये भय बता रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट के लिए शायद कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अंधी हो गई है। वीडियो में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कर्नाटक के एक गांव में करीब 2000 बीघा यानी 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। इस भूमि पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद विजयपुर जिले के होनवाड़ा ग्राम पंचायत के 41 किसानों को तहसीलदार का नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि ये भूमि शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है और भूमि से जुड़े किसान अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करें। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके दावे के पीछे मजबूत आधार है और किसानों को जारी नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। विजयपुर वक्फ बोर्ड के मुताबिक भूमि को राज्य सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। इसे गजट में दर्ज किया गया था। साथ ही वक्फ बोर्ड ने कहा कि अगर किसानों के पास भूमि के वैध दस्तावेज हैं तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को लेकर बैठक की, जिसके बाद किसानों को यह विवादास्पद नोटिस भेज दिया गया। उधर तहसीलदार का नोटिस मिलने के बाद इन किसानों की नींद हराम हो गई है। उनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। नाराज किसानों ने नोटिस वापस नहीं लेने पर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसानों का दावा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है। किसानों ने इसकी शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री एम.बी. पाटिल से की है। उन्होंने किसानों की भूमि नहीं छीने जाने का आश्वासन दिया है, लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद किसानों में इस मुद्दे को लेकर भय बना हुआ है। उधर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस नोटिस का कड़ा विरोध किया है। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि ऐसा करके मोदी सरकार की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए होने वाले सुधार में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भी अवहेलना हो रही है, जिसमें किसान किनारे हो जाएंगे और राजस्व लेखों में उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हो जाएगी। बीजेपी ने कहा कि इस भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, न कि शरिया या जमीर अहमद खान जैसे मंत्रियों के निर्देशों से। तेजस्वी सूर्या ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 1955 के वक्फ कानून और फिर 2013 में हुए संशोधन से वक्फ बोर्ड को एक तरह से असीमित शक्तियां मिल गई हैं और वो किसी भी जमीन के वक्फ संपत्ति होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे कानून बनाकर कांग्रेस ने पूरे देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है। दोस्तों, अब आपको भारत के उस वक्फ कानून के बारे में बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग अन्यायपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन भारत में नेहरू सरकार के दौरान 1954 में ही वक्फ एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई। फिर 1995 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लगभग असीमित कर दिया गया। फिर 2013 में यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ एक्ट में जो संशोधन किया, उसके बाद तो वक्फ को इससे जुड़े मामलों में असीमित शक्तियों के साथ साथ पूरी स्वायत्तता प्राप्त हो गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस सरकारों के दौरान वक्फ को जो अधिकार मिले हैं, उससे वक्फ बोर्ड को एक तरह से कैसे निरंकुश शक्तियां मिल गई। इन कानूनी संशोधनों का नतीजा ये हुआ कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है और उसने अपनी संपत्ति होने का दावा कर दिया, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का यह कानून जरूर ये कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उसे दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागजात और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। अब कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास अपनी जमीन के पुख्ता कागज नहीं होते। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। यही नहीं, अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते।
आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अब वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इस तरह की असीमित कानूनी शक्तियों की वजह से भारत के वक्फ बोर्डों ने अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया है। कर्नाटक में 41 किसानों को मिला नोटिस भी उसी की एक कड़ी है। वक्फ बोर्ड की इसी निरंकुशता को देखते हुए मोदी सरकार नया वक्फ कानून लाना चाहती है, जिसका देश के मुसलमान और मुसलमानों के वोट के लिए उनका तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां विरोध कर रही हैं। दोस्तों, वक्फ के दावे के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को नोटिस भेजने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।